Hello students, today we'll be talking about two very important angles provided on a single point cutting tool, and they are rake angle and clearance angle. So exactly what we will study in this lecture are which is rake angle, what are various types of rake angles, positive, zero, negative, which is clearance angle and why it is provided on a cutting tool. So let's start then. सबसे पहले हम rake angle की बात करें. Rake angle is provided for ease of chip flow and overall machining. दो पर्पस है. पहला पर्पस है चिप आसानी से फ्लो हो जाए और दूसरा पर्पस है मशीनिंग प्रॉपर हो. सो ये कैसे होता है देखते हैं हम आगे. ये देखिए, ये दो डायग्राम्स हैं. लेथ मशीन पे ये मशीनिंग हुई है. ये सिंगल पॉइंट टूल है. अब दोनों टूल्स में आप एक डिफरेंस देखेंगे. दिस इज हाउ द चिप इज फ्लोइंग ऑन दिस फेस. ये कटिंग एज है यहाँ पे, और इस केस में ये है चिप फ्लो की डायरेक्शन. सो इफ आई draw it separately and show you, in one case, change the color. ये जो पहला केस है इसमें ये जो फेस जिसके ऊपर चिप फ्लो हो रही है, रेक एंगल इज प्रोवाइडेड फॉर ईज ऑफ चिप फ्लो. आसानी से चिप फ्लो होके बाहर चली जाए, अदरवाइज कटिंग के बीच में वो बार बार आएगी और मशीन जो सरफेस है उसको खराब कर. सो चिप का फ्लो होके बाहर जाना जरूरी. सो आसानी से चिप फ्लो हो जाए, इसके लिए ये रेक एंगल प्रोवाइड होता है. तो इस केस में जो पहला केस है, इसमें आप देखेंगे जो फेस है जिसके ऊपर चिप फ्लो कर रही है वो इस तरह से, ये एंगल उसको दिया हुआ है. रेक एंगल किसको बोलेंगे? ये वाला एंगल रेक एंगल है. दिस इज द रेक एंगल, मे बी 15 डिग्रीज, 15 डिग्री का रेक एंगल हमने दिया है यहाँ पे. ये फर्स्ट केस. सेकेंड केस में जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो इट इज नॉट लाइक दिस, पीछे नहीं आ रहा वो, इट इज गोइंग अप. ये देखिए, यहाँ अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूं तो ये सरफेस जिसके ऊपर चिप फ्लो हो रही है वो ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ ये जो सरफेस है अगर यहाँ मैं ड्रॉ करूं तो ये सरफेस नीचे की तरफ आया है. ये दोनों डिफरेंस, ये दो बड़े डिफरेंस आपको इन दोनों टूल्स में दिखेंगे. दोनों ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, पर इसमें सरफेस नीचे की तरफ है और इसमें सरफेस ऊपर की तरफ. अब देखते हैं जो डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है उससे हम इसको कैसे कोरिलेट करते हैं. सो पॉजिटिव रेक, तो नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ, पहला हो गया हमारा कि रेक एंगल प्रोवाइड क्यों किया जाता है. दो पर्पज है, आसानी से चिप फ्लो हो जाए, दूसरा ओवरऑल मशीनिंग में मदद करता है. अच्छा, रेक एंगल का ये पर्पज है. कितने तरह के रेक एंगल होते हैं? तो रेक एंगल तीन तरह के हैं. पहला पॉजिटिव रेक. पॉजिटिव रेक हम कब बोलेंगे? A tool has a positive rake when the face of the tool slopes away from the cutting edge. ये वाला केस है. जो फेस है जिसके ऊपर चिप फ्लो हो रही है, it is moving away from the cutting edge. But if you look at this diagram, it is moving towards the cutting edge. Cutting edge की तरफ जा रही है. So ये जिसमें ये away from the cutting edge हो रहा है, इसको हम बोलेंगे positive rake. This is the case of positive rake. And slants towards the back or side of the tool. पीछे की तरफ जाता है. और एक और तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं. देखिए, कटिंग एज के पास अगर मटेरियल, ये वाला केस है, यहाँ पे मटेरियल का अमाउंट इतना है. This is the second case is known when rake angle is negative. यहाँ अगर आप देखेंगे तो अमाउंट, इतना ज्यादा अमाउंट कटिंग एज के पास अवेलेबल है. सो नेगेटिव रेक में अमाउंट ऑफ मटेरियल कम हो जाता है, जबकि पॉजिटिव रेक में यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल नियर द कटिंग एज.
सो अब इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हम आगे पढ़ते हैं। इन मोस्ट केसेस टूल्स आर प्रोवाइडेड विथ पॉजिटिव रेक। अब ये करता क्या है पॉजिटिव रेक, ये देखिए यहाँ पे भी ये रेक एंगल है। अगर हम रेक एंगल, ये चिप फ्लो कर रही है, ये वाली चिप फ्लो कर रही है। फेस कौन सा है जिस पे चिप फ्लो कर रही है? दिस वन इज द फेस ऑन विच चिप इज फ्लोइंग। ओके, तो इस फेस को, ये इस फेस को यहाँ से कितना एंगल दिया है? जितना भी एंगल दिया है 15 मैक्सिमम तक देते हैं हम। -15 से +15 रेक एंगल देते हैं। रेक एंगल की रेंज जनरली -15 टू +15 होती है। सो ये हमने जितना भी एंगल दिया है, इसमें ये मटेरियल कम हुआ है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, सो इट इज पॉजिटिव। इट रिड्यूसेस कटिंग फोर्स रिक्वायरमेंट एंड दस कटिंग पावर रिक्वायरमेंट। इससे होता क्या है, शार्प हो जाती है एज, और जो आसानी से मटेरियल के अंदर कटिंग कर पाती है। इससे कटिंग फोर्स कम हो जाता है। कटिंग फोर्स कम होने से क्या होता है, कटिंग पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन टूल टेंड्स टू ब्रेक टूल टिप। ये जैसा अभी हमने बात की कि मटेरियल कम हो जाता है, तो जब कटिंग होती है तो ये यहाँ से कटने, टूटने के चांसेस, जो टूल टिप है पतली है, शार्प है, टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव रेक मेक्स द टूल शार्प एंड पॉइंटेड बट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज। यही हमने अभी बात की है कि स्ट्रेंथ कटिंग एज की कम हो जाती है। इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस चिप, बट इसका फायदा क्या है कि चिप कंटिन्यूअस बनती है, कंटिन्यूअसली एक चिप बनती जाती है और फिर वो बाहर निकल जाती है। अब यही अगर ये चिप छोटे छोटे टुकड़ों में बनती, डिसकंटिन्यूअस बनती, तो चांसेस होते हैं कि चिप यहाँ बार बार फंसेगी बीच में, है ना। कंटिन्यूअस है तो वो एक रोल सी बनाती हुई बाहर निकल जाती है। सो अब ये contributes to avoiding the formation of built up edge on chip। चिप के ऊपर built up edge क्या चीज है? देखिए जब मटेरियल कट हो रहा है, यहाँ से ये कट होके चिप इसके ऊपर से ये यहाँ से बह रही है, ये टूल है आपका, ये चिप है, चिप है। तो अब कटिंग की वजह से यहाँ से टूल भी गर्म हो जाता है और चिप तो गर्म है ही, क्योंकि अभी अभी कट होके आई है। तो टेंडेंसी क्या होती है कि ये चिप टेंड्स टू स्टिक टू दिस टूल, टूल के ऊपर स्टिक करने की कोशिश करती है, और इससे ये, इसको हम बोलते हैं बिल्ट अप एज। सो बिल्ट अप एज इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए हमें। अगर चिपक गया चिप इसके साथ तो स्मूथ मशीनिंग नहीं होगी। सो अगर कंटिन्यूस चिप्स बन रही हैं तो बिल्ट अप एज बनने के चांसेस कम है। और ये हम कहाँ यूज करते हैं पॉजिटिव रेक? लो स्ट्रेंथ सॉफ्ट फेरस नॉन फेरस मटेरियल पे, लंबी शाफ्ट्स स्मॉल डायमीटर की लेथ पे हमें बनाना है, तो एक लाइव सेंटर पे एंड सपोर्ट किया और एक डेड सेंटर पे, और ये आपकी शाफ्ट हो गई। अब इस शाफ्ट को अगर मशीनिंग करनी है ऊपर से अगर इसकी मशीनिंग करनी है तो वी हैव टू प्रोवाइड पॉजिटिव रेक। लो कटिंग स्पीड्स अगर हैं वहां हम पॉजिटिव रेक रखते हैं, और टूल का जो मटेरियल है वो हाई स्पीड स्टील होता है। अगर हाई स्पीड स्टील है टूल का मटेरियल तो भी हम उस पर पॉजिटिव रेक देते हैं। नेक्स्ट कम टू द जीरो रेक। कोई रेक नहीं प्रोवाइड किया गया है, कोई रेक नहीं प्रोवाइड किया। एग्जैक्टली ये जो सरफेस है ये न इधर गया है न इधर गया है, इधर भी नहीं गया और इधर भी नहीं गया। सो नो रेक एंगल इज प्रोवाइडेड, जीरो रेक इज प्रोवाइडेड। तो फिर ये तो मशीनिंग में तकलीफ देने वाला है, चिप कैसे फ्लो होगी। सो पर फिर भी इसका अपना एक यूज है। कहाँ यूज करते हैं? टू सिंप्लीफाई डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर फॉर्म टूल्स। जो फॉर्म टूल्स बनाते हैं जिनकी अपनी एक सोफिस्टिकेटेड शेप होती है, उस शेप में फिर रेक एंगल देना, that becomes very costly. So this rake angle is not provided on such form tools to reduce the cost of the tool, and it
It is simplest and easiest to manufacture, but it causes massive crater wear. Wear हो जाता है टूल का भी और जॉब का भी, बिकॉज एज यू नो अगर चिप फ्लो नहीं करेगी तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे तकलीफें जरूर लाएगी. बिल्टअप एज बन जाएगी, बिल्टअप एज बनेगी और फिर भी ये चिप जो है ये यहाँ चिपक गई और पीछे से तो चिप आ रही है कंटिन्यूसली. सो क्या होगी, जब ये यहाँ से हटेगी तो टूल का भी कुछ पार्ट यहाँ से ले जाएगी. दिस इज योर क्रेटर वियर. टूल वियर हो जाता है. So these are the problems which are. Then neutral rake obstructs the movement of chip flow and causes built-up edge. Just now we have talked about it. So examples इसको कहाँ zero rake रखते हैं? Gear cutting in milling machine, thread cutting in lathe machine. दोनों ही forming process है. Gear tooth की भी अपनी एक प्रोफाइल होती है, थ्रेड की भी अपनी एक प्रोफाइल होती है, तो वहाँ टूल जो होते हैं वो फॉर्म टूल्स होते हैं. And there we don't provide rake angle. फायदे क्या है? Increases tool strength. Obviously tool strength increase होगी क्योंकि material remove ही नहीं किया हमने. Avoids digging of tool into the workpiece. So soft materials like brass and cast iron are cut with zero rake. So these are the benefits of zero rake. Then lastly, let's come understand what is negative rake. नेगेटिव रेक क्या चीज है? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक्चुअली यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया है कि भाई ये कौन से को पॉजिटिव बोलेंगे, कौन से को नेगेटिव बोलेंगे. सो टूल देख के अब आपको पता चल जाना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए आपको कि भाई इस पे पॉजिटिव रेक गिवन है और इस पे नेगेटिव रेक गिवन है. सो नेगेटिव रेक के बारे में थोड़ा और हम देखें. A tool has negative rake when the face of the tool slopes away from the cutting and slants upwards the back or side of the tool. है ना, ऊपर की तरफ आता है ये एंगल, ये जो एंगल है, this is the positive rake angle. Increase edge strength. जो कटिंग एज है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ऑब्वियसली. ये देखिए कितना सारा मटेरियल के जस्ट पीछे सपोर्ट के लिए है. एंड लाइफ ऑफ द टूल की लाइफ भी बढ़ेगी. हेल्प्स इन हीट डिसिपेशन एज वेल एज प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. जितना ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा, हीट जो जनरेट होती है कटिंग में वो इजीली डिसिपेट हो जाएगी. अवेलेबल है मटेरियल, सो उसके थ्रू डिसिपेट हो जाएगी. कटिंग टूल विथ नेगेटिव रेक एंगल इज स्ट्रॉन्ग होता है. इट कैन टेक हैवी डेप्थ ऑफ कट हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स. तो ये एक्चुअली देते कहाँ हैं? जब हमें हाई स्ट्रेंथ मटेरियल काटने होते हैं वहां हम नेगेटिव रेक एंगल देते हैं, क्योंकि हमें टूल बहुत रोबस्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग टूल चाहिए, तो वहां हम नेगेटिव रेक प्रोवाइड करते हैं. नेगेटिव रेक प्रिवेंट्स एडेशन, इंक्रीजेस सरफेस फिनिश, डिक्रीजेस टूल वियर एंड इंक्रीजेस टूल लाइफ. बट इस तो सारे फायदे ही फायदे हैं, सब फायदे ही मिल रहे हैं नेगेटिव रेक से, तो फिर सभी जगह नेगेटिव रेक दे दो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि इसका नुकसान क्या है? हायर कटिंग फोर्स ड्यूरिंग मशीनिंग एंड दिस इंक्रीजेस द पावर कंजम्पशन. जो मशीनिंग की कॉस्ट है वो पावर कंजम्पशन बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगी. तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका. दूसरा नुकसान क्या है? It increases vibration, friction and temperature at the cutting edge. Vibration को बढ़ाएगा, friction बढ़ेगा obviously. आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से ये कटिंग कर रहा है, शार्प नहीं है, it's a blunt kind of tool. So it will increase vibration, friction and cutting edge. फिर भी इसकी आवश्यकता होती है कहाँ? मशीनिंग हाई स्ट्रेंथ अलॉय, हाई स्पीड कटिंग जहाँ स्पीड हमें ज्यादा चाहिए, विथ रिजिड सेटअप टू रेजिस्ट वाइब्रेशंस. सेटअप आपको रिजिड रखना पड़ेगा. जब अगर हम नेगेटिव रेक प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेटअप रिजिड होना चाहिए. और कटिंग टूल का मटेरियल क्या होगा यहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ मटेरियल चाहिए. सिरेमिक एंड कार्बाइड का टूल मटेरियल होगा. और जनरली क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं, सो पूरा टूल सिरेमिक या कार्बाइड का नहीं बना के हम सिर्फ टूल की जो आगे की बिट है, टूल बिट
इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन सिरेमिक और कार्बाइड से बना देते हैं और फिर इसको पीछे किसी लेस कॉस्टली मटेरियल से अटैच कर देते हैं। वी कॉल इट टूल बिट। टूल बिट को शैंक से अटैच कर देते हैं, सो दैट वे वी ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द टूल. So this was all about your positive, negative and zero rake. Rake angle is very, very important for single point cutting tool. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि what are other various angles and how actually the tool angles are provided. अब एक छोटा सा हम क्लियरेंस एंगल के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्लियरेंस एंगल क्यों प्रोवाइड किया जाता है. Clearance angle is essentially provided to avoid rubbing of the tool with the machine surface, which causes loss of energy and damage both to the tool and job. So if you look at this diagram, already so much of ये वाला, ये this is the clearance surface. अब अगर ये देखिए, मैं यहाँ इसको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ. एक केस ये है. दूसरा केस है जब हमने इसको, ये जो सरफेस है जो कि मशीन सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, उसको थोड़ा सा ऐसे स्लांट दे दे. विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली दिस वन इज बेटर, बिकॉज यहाँ मशीनिंग हो गई, उसके बाद टूल का कोई फेस मशीन सरफेस को टच नहीं कर रहा है. लेकिन अगर आप ये एंगल, ये जो एंगल है, ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो टूल कंटिन्यूसली मशीन सरफेस से रब होता चला जाएगा. सो ये जो रबिंग है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो फेस हो गया आपका जहां से चिप फ्लो कर रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट फेस, वी आर टॉकिंग ऑफ द फेस ऑफ द टूल विच विल बी कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द मशीन सरफेस. ऑलरेडी मशीन हो गया सरफेस, उसके कॉन्टेक्ट में जो सरफेस आ रहा है हम उसकी बात करें. दूसरा फेस है टूल का, दूसरा सरफेस. सो ये रबिंग प्रिवेंट करने के लिए जो एंगल हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस एंगल, एंड इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज रिलीफ एंगल. सो हेंस क्लियरेंस एंगल मस्ट बी पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव होता है. जैसे रेक एंगल है वो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन क्लियरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है. इसकी रेंज है 3 डिग्री टू 15 डिग्री एंड इट डिपेंड्स अपॉन द, तो 3 डिग्री से 15 डिग्री, कभी 3 रखा कभी 15, वो कैसे पता चले? वो डिपेंड करता है टूल और वर्क का मटेरियल और किस तरह का मशीनिंग ऑपरेशन है. टर्निंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर टाइप ऑफ मटेरियल. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हम टूल का जो एंगल है वो कितना रखेंगे. तो पहला तो डिपेंड करता है वर्क टूल मटेरियल पे, दूसरा डिपेंड करता है टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन पे. ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है. जॉब भी एक होता है, किस तरह का जॉब आप बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट clearance angle is provided, but positive clearance angle has to be provided. And what's the reason for that? The reason is it avoids rubbing of the surface. So this we stop here with this. We have talked about rake angle and clearance angle. In the next class we'll talk about how these various angles are actually cut on a tool. So thank you for listening.